आज हम बात करेंगे परफॉर्मेंस मैक्स के कैंपेन के बारे में कि परफॉर्मेंस मैक्स का कैंपेन क्या होता है, हमने इसको कब यूज करना है और हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे परफॉर्मेंस मैक्स का कैंपेन होता क्या है। तो परफॉर्मेंस मैक्स का कैंपेन ये यहाँ पे देखो ये आ रहा है, इट्स डिजाइन to complement your keyword based search campaign to help you find more converting customers across all the Google channels like YouTube, displays, search, discover, Gmail and maps। जब हमने अपने सारे गूगल के चैनल्स में अपनी एड को शो करना है, तब हम परफॉर्मेंस मैक्स का कैंपेन चूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड चीज और है इसमें कि परफॉर्मेंस मैक्स हमें हेल्प करता है, परफॉर्मेंस मैक्स हेल्प्स यू ड्राइव परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिक कन्वर्जन गोल्स। अब जो भी हमारे स्पेसिफिक कन्वर्जन गोल्स हैं उनको अचीव करने में ये हमारी हेल्प करेगा थ्रू स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब आता है कि हम किन किन ऑब्जेक्टिव से परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं गूगल एड में। तो हम सेल से कर सकते हैं, लीड से कर सकते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक से, लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशंस एंड क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। अब हमने परफॉर्मेंस मैक्स का कैंपेन कब यूज करना है, कब हम चूज करेंगे अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैक्स का कैंपेन। You have specific advertising and conversion goal, for example, driving online sales, lead generation, and others. You want to maximize the performance of your campaign, and you are not limited by which channel your ad appear on. जब हम लिमिटेड नहीं है कि हमने सर्च पे ही अपने कैंपेन को दिखाना है या हमने पर्टिकुलर यूट्यूब में ही दिखाना है, हम हर एक चैनल को कवर करना चाहते हैं, तो हम परफॉर्मेंस मैक्स का कैंपेन लेंगे। और जब हमारा स्पेसिफिक कोई कन्वर्जन गोल है, जब हम चाहते हैं कि मेरे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम कन्वर्जन आनी चाहिए, हमने ब्रांड अवेयरनेस के साथ साथ लोगों को अवेयर भी करना है और हमने लीड भी जनरेट करनी है, तो हम परफॉर्मेंस मैक्स का कैंपेन चूज करेंगे। ठीक है, अब परफॉर्मेंस मैक्स का कैंपेन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस मैक्स का कैंपेन क्रिएट करने के लिए एड के पैनल में आएंगे। हमने अपना कैंपेन, जैसे हम अपने अदर कैंपेन हमने क्रिएट किए सर्च का, डिस्प्ले का, कॉल ओनली कैंपेन, हमने वैसे परफॉर्मेंस मैक्स का कैंपेन क्रिएट करना है। हम अभी क्रिएट करेंगे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस से, एंड परफॉर्मेंस मैक्स का कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं तो हमने कैंपेन टाइप अपना परफॉर्मेंस मैक्स रखना है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एड प्रोडक्ट्स टू दिस कैंपेन। तो अभी हम शॉपिंग कैंपेन क्रिएट नहीं कर रहे, हम नॉर्मली अपना परफॉर्मेंस मैक्स का कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। जब हम शॉपिंग कैंपेन क्रिएट करेंगे तब हम मर्चेंट सेंटर अकाउंट को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, बट अभी हम नहीं कर रहे हैं। फाइनल यूआरएल में हमारे पास फाइनल यूआरएल आ जाएगा, जैसे मैं इसमें अभी के लिए example.com कर देती हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड कैंपेन का नेम हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कंटिन्यू। यहाँ पे स्टार्ट न्यू कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी बिडिंग स्ट्रेटेजी, हमारे पास कन्वर्जन है या कन्वर्जन वैल्यू है। जब हम अपना शॉपिंग के लिए क्रिएट करेंगे तब हम कन्वर्जन वैल्यू रख सकते हैं, अदरवाइज हमने कन्वर्जन ही रखना है। और यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शनल है, सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। अब मैंने अपनी वीडियो में सारी बिड स्ट्रेटेजीज बिल्कुल डिटेल में करवाई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आपने वीडियो देखनी है। अभी मैं आपको थोड़ा सा जस्ट आइडिया दे देती हूँ कि टारगेट सीपीए में क्या होता है, कि हम यहाँ पे अपनी एक कन्वर्जन का कॉस्ट डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी एक कन्वर्जन की कॉस्ट डिफाइन कर सकते हैं। देखो, टारगेट सीपीए सेट्स बिड टू हेल्प gets as many conversion as possible as or below the target cost per action you set. Some conversion may cost more or less than your target. अब अगर यहाँ पे मुझे जो मेरी पिछली कन्वर्जन थी वो मेरे को आती है एक 200 रुपीज की, और यहाँ पे अगर मैं 50 रुपीज ही अपना टारगेट सीपीए अगर रखती हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि गूगल मेरे एड को नहीं दिखाएगा अगर मैं बिल्कुल ही लो में टारगेट सीपीए कर देती हूँ, या अगर मेरी एड शो भी हो रही है तो मुझे क्लिक्स नहीं आएंगे।
तो टारगेट सीपीए हमने तभी रखना है जब हम मल्टीपल टाइम पीरियड से अपने कैंपेन को रन कर रहे हैं और हमें पता है कि हाँ नॉर्मल हमें एक लीड अगर 200 रुपीज की आ रही है तो यहाँ पे आप अपना टारगेट सीपीए 180 रख सकते हो, पर ऐसा नहीं कि आप उसको बिल्कुल ही 80% ही डाउन करके आप उसको 50 रुपीज 20 रुपीज आप ऐसे रख रहे हो, अदरवाइज आप इसको अनटिक भी कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम, कंट्री, जिस कंट्री में आपने एड शो करनी है। आफ्टर दैट मोर सेटिंग्स में अगर हमने एड शेड्यूल करनी है, स्टार्ट डेट एंड डेट अगर आपने मेंशन करनी है, हम वो कर सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक हम एसेट्स नहीं क्रिएट करेंगे, मैंने स्किप कर दिया। अब यहाँ पे हम आगे एड ग्रुप लेवल पे। एड ग्रुप लेवल पे हमारे पास यहाँ पे फाइनल यूआरएल कॉल, कॉल का ऑप्शन आ रहा है। अगर हमने यहाँ पे फोन नंबर ऐड करना है, हम फोन नंबर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी के लिए हम ये फोन नंबर ऐड कर देते हैं, जस्ट एग्जांपल, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 15 हेडलाइंस हैं, क्योंकि जो हमारा कैंपेन है वो गूगल सर्च पे भी शो होगा, तो यहाँ पे हमारी 15 हेडलाइंस आ जाएंगी। जैसे अभी के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, 2-3 हेडलाइंस में ऐसे लिख रही हूँ अभी। जॉब असिस्टेंस, आपने पूरी 15 की 15 हेडलाइन फिल करनी है यहाँ पे। एंड हमारे पास यहाँ पे आ रहा है लॉन्ग हेडलाइन। लॉन्ग हेडलाइन हमारी 90 कैरेक्टर्स की होती है, हम यहाँ पे लॉन्ग हेडलाइन भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जनरेट का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके करते हैं, देखते हैं कैसे जनरेट करके देता है एआई। ठीक है, देखो ये आ रहा है, ऑनलाइन ट्रेनिंग का आ रहा है हमारे पास, बिकम डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, गेट हाई पेइंग जॉब आ रहा है, स्टार्ट योर ऑन बिजनेस आ रहा है, ज्वाइन टुडे आ रहा है, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट आ रहा है, गेट सर्टिफाइड आ रहा है। तो ये सारे हम अपने हेडलाइंस जनरेट करके सेव कर लेंगे। ठीक है, ये देखो सारे हेडलाइन यहाँ पे फैच हो गए। अब हमारे पास आ रहा है लॉन्ग हेडलाइन का। लॉन्ग हेडलाइन में भी देखो हम जनरेट लॉन्ग हेडलाइन कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लर्न एसईओ, पीपीसी, कंटेंट मार्केटिंग, एंड हम अब जनरेट पे क्लिक कर लेंगे। ये सारी हमारे पास लॉन्ग हेडलाइंस आ गई। आपने यहाँ पे चूज कर लेनी है एंड सिंपली क्लिक ऑन सेव बटन। ये सारी हमारी लॉन्ग हेडलाइंस भी फैच होगी। अब हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल डिस्क्रिप्शंस आ रही हैं। नॉर्मल डिस्क्रिप्शन भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेम। अभी मैं जनरेट एआई के थ्रू ही जनरेट करवाऊंगी। और चेंज कर लेते हैं। इसमें कर लेते हैं हम बेस्ट एसईओ क्लासेस। ठीक है, ये देखो मल्टीपल आ गई। अब थोड़ा सा ना उसमें मैंने पहले ही क्रिएट कर लिया था उससे सेम हेडलाइन से, इसलिए नहीं आ रही थी। तो हम ऐसे करके अपना एड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे इमेजेस इसने बाय डिफॉल्ट मेरे को यहाँ पे ना इमेजेस की सजेशन दे रहा है। आपने अपलोड भी कर सकते हो इमेजेस से, जाके इमेजेस पे जाओगे आप
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, अपलोड पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से अपलोड फ्रॉम पीसी, आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। वेबसाइट और सोशल में वेबसाइट का यूआरएल डाल के वेबसाइट पे भी इमेजेस यहाँ पे फैच हो जाएंगी, सोशल मीडिया के चैनल्स भी आ जाएंगे, तो ऐसे हम कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं यहाँ से ही सिलेक्ट ऑल करके जनरेट कर लूंगी। ठीक है, अप टू 20 इमेजेस हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लोगो आ रहा है, तो लोगो अभी मेरे पास वैसे कुछ खास तो है नहीं, बट ठीक है, बिजनेस नेम आ जाएगा। बिजनेस नेम में मैंने एग्जाम्पल ही रखा है अभी के लिए। ठीक है, वीडियो में वीडियोस आ जाएंगी, तो वीडियोस आपके चैनल में होनी चाहिए। अभी के लिए मैं यहाँ पे हम 5 वीडियोस दे सकते हैं। मैं ये वीडियोस अपनी ले लेती हूँ, 3 वीडियोस ले ली हमने। और अगर आपने वैसे करना है सर्च यूट्यूब, और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, अपने चैनल नेम के साथ भी आप सर्च कर सकते हो जैसे। ठीक है, जैसे ये देखिए मेरी सारी वीडियोस आ रही हैं, तो हम ऐसे भी सर्च कर सकते हैं बाय नेम। बट अभी मुझे 3 शॉर्ट्स वीडियो ही देनी है, तो हमने वो ऐड कर ली। एंड साइट लिंक एक्सटेंशन वगैरह हम बाहर से क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद देखो ये जो है ना, ये हमारा अब ऐड का प्रीव्यू है, ये आ रहा है हमारे पास। सर्च में मेरी ऐड ऐसे दिखेगी। कॉल एक्सटेंशन भी हमने क्रिएट कर लिया, और ये हमारे पास सर्च कैंपेन भी आ गया हमारे पास। ये देखो, ठीक है, डिस्प्ले में देख लेते हैं। डिस्प्ले में देखो ऐसे आ रहा है, यूट्यूब में वीडियो के साथ शो करेगा, जो हमने वीडियो अभी पिक करी है अपनी वीडियो इमेजेस के साथ। ये इमेजेस के साथ आ रहा है डिस्प्ले कैंपेन, और ये हमारे पास फीड्स में वीडियो के साथ आ जाएगा। एंड डिस्कवर, ये देखो डिस्कवर में आ गया, इमेजेस हमारी हेडलाइन आ जाएंगी। एंड यहाँ पे जीमेल, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटेड कॉल टू एक्शन रख सकते हैं हम। अगर आपने एक सिंगल रखना है, जैसे लर्न मोर का रखना है, कॉन्टेक्ट अस का रखना है, अप्लाई नाउ का रखना है, तो आप सिंगल भी रख सकते हो। ऑटोमेटेड में क्या होगा कि जो गूगल है वो खुद चेंज करके आपका कॉल टू एक्शन दिखाएगा, बटन दिखाएगा। एंड अब यहाँ पे हमारे पास सर्च थीम आ रहा है। सर्च थीम में हम अपने यहाँ पे कीवर्ड की थीम ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले सकती हूँ डिजिटल मार्केटिंग, बेसिकली सिग्नल है ये, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। एक हमारी थीम हो जाती है कि हाँ किस टाइप का हमारा बिजनेस है, क्या हमारा प्रोडक्ट है। और फिर जो गूगल है वो उसको, जो हमारे अब मल्टीपल चैनल्स है ना, तो जो लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे होंगे उन्हीं को फिर शो करेगा। देखो, सिग्नल प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल यू वांट टू रीच, जिन लोगों तक हम पहुंचना चाहते हैं उन लोगों को ही हमारी एड शो करेगा। दे हेल्प गाइड हु सी योर एड्स ऑन गूगल सर्च, यूट्यूब एंड मोर। तो इस टाइप से हम अपनी सर्च थीम रख सकते हैं। 25 हम यहाँ पे अपने कीवर्ड्स ले सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आता है योर डाटा। अब बेसिकली योर डाटा जो होता है वो रीमार्केटिंग का डाटा है। तो अगर हमने पहले नहीं अपना कैंपेन क्रिएट किया है, हमने नहीं अपने कन्वर्जन कोड्स लगाए हैं, तो हम यहाँ पे रीमार्केटिंग का डाटा नहीं ले सकते हैं। न्यू सेगमेंट में जाएंगे, यहाँ पे अगर हम
डेमोग्राफिक बेसिक अगर डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं तो वो हम कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे हमारे पास सारा जो है वो रीमार्केटिंग का ही है, या फिर हम अपने एनालिटिक्स वगैरह के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑडियंस नेम आ जाएगा हमारे पास, एंड देन नेक्स्ट कस्टम बजट हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 500 रुपीज अभी कर देती हूँ। और एक और बात, जब आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म में अपनी एड को शो करते हो ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे 500 रुपीज बजट लगाया है, तो ये मेरा फर्स्ट 2 to 3 डेज क्या करेगा, एक्स्ट्रा कंज्यूम होगा मेरा बजट। जैसे मैंने यहाँ पे 500 लगाया, तो हो सकता है कि 1500 कंज्यूम हो, तो हमने बजट इसमें कम ही रखना है। अगर हम डेली स्पेंड अपना चाहते हैं कि 1000 रुपीज का हो, तो आप स्टार्टिंग में इसमें 500 रुपीज ही लगाओ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा कंज्यूम करेगा बजट। जब भी हमारी एड सिर्फ सर्च पे नहीं शो हो रही है, थर्ड पार्टी साइट्स पे भी आ रही है, यूट्यूब पे भी आ रही है, तो आपने उन कैंपेन टाइप्स में बजट अपना लो रखना है। नेक्स्ट, तो हमारा ये कैंपेन क्रिएट हो गया। बाहर जाके हम क्या करेंगे, इसमें साइट लिंक एक्सटेंशन क्रिएट कर लेंगे। साइट लिंक एक्सटेंशन की भी मैंने वीडियो बताई है कि हम आप कैसे एसेट्स क्रिएट कर सकते हो, उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगी, आप उसको देख लेना।